नमस्कार दोस्तों, मैं ईको सर। दोस्तों, आज अध्ययन करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड नेट जेआरएफ में आने वाले राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आइए दोस्तों, न देरी करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यूएन सुरक्षा परिषद में वीटो यानी निषेधाधिकार है। विकल्प है सभी सदस्यों के लिए सकारात्मक वोट है, बी है कि आक्रमण देश के लिए नकारात्मक वोट है, महासचिव के लिए वोट है, या सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों द्वारा नकारात्मक वोट की कार्यप्रणाली है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 32 का डी, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों द्वारा नकारात्मक वोट की कार्यप्रणाली है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा विशिष्ट अभिकरण नहीं है। विकल्प है विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, या अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक विकास संगठन। तो इसका सही उत्तर होगा सी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। विकल्प है राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, बी है राज्यसभा का उपसभापति, सी है मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, और डी है कि राज्यसभा में सदन का नेता हो। तो इसका सही उत्तर होगा सी, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। अगला क्वेश्चन कि भारत के संसद में होते हैं। विकल्प है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, या उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर होगा ए, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अगला क्वेश्चन है कि संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं। विकल्प है लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव, या राज्यसभा के अध्यक्ष। तो कोड से देखते हैं दोस्तों, 36 का उत्तर होगा डी, चारों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है। विकल्प है यह भंग नहीं किया जा सकता, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो विकल्प है 1, 2, 3 सही है, 2, 3, 4 सही है, 1, 3 सही है, या 2 और 4 सही है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है। निर्वाचित होता है कि चयनित होता है कि मनोनीत होता है कि नियुक्त होता है। तो इसका सही उत्तर होगा भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। तो इसका उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। विकल्प है भारत के राष्ट्रपति में, संसद में, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में, या विधि आयोग में। तो इसका सही उत्तर होगा बी, सांसद में। अगला क्वेश्चन दोस्तों को निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। विकल्प है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जा सकता है। विकल्प है सांसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सांसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा या मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। विकल्प है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। विकल्प है 7, 14, 21 या 30। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 14 दिन। अगला क्वेश्चन है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। विकल्प है बहुमत के शासन को, सरकार की स्थिरता को, सामान्य राजनीतिक सोच को या अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। विकल्प है 3, 5, 1 या 2। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 2। अगला क्वेश्चन है कि फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है। तो दोस्तों फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है प्रेस को। तो इसका उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान उत्तराधिकार का अर्थ है। विकल्प है वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण कर देती है, वह व्यक्ति जिसे संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त हो, या वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं हो, या वह अधिकार जिसमें आपातकाल की घोषणा होने पर राज्य की समाप्ति शक्ति निहित हो। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, वह शक्ति जो संविधान सम्मत ना हो। अगला क्वेश्चन है कि सीमा प्रबंध विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से किस एक का विभाग है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, गृह मंत्रालय के। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है। विकल्प है आरंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग, सी है तकनीकी शिक्षा विभाग, डी है महिला और बाल विकास विभाग। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, महिला और बाल विकास विभाग। अगला क्वेश्चन कि प्रौढ़ शिक्षा भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय के। तो इसका उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है किसके द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राज्य के विधानमंडल द्वारा। दोस्तों राज्य के विधानमंडल द्वारा राज्य के संचित निधि का संचालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है। तो दोस्तों सूचना के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर होगा सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में ही सर्वप्रथम लिखित संविधान की अवधारणा
या जन्म लिया। अगला क्वेश्चन है कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों डी। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा असंतुष्ट विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय, राजनीतिक वर्चस्व, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई। तो दोस्तों राष्ट्रीय जल एजेंसी की स्थापना कब की गई। तो इसका सही उत्तर होगा 56 का ए, अर्थात 1982 में। अगला क्वेश्चन है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है किसका। तो दोस्तों बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है ऑल इंडिया रेडियो का। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ए। अगला क्वेश्चन है कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। विकल्प है मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, गवर्नर द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, अनुच्छेद 356 द्वारा। दोस्तों अनुच्छेद 356 द्वारा भारतीय संविधान के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक होता है। विकल्प है 14 दिन, 1 माह, 3 माह या 6 माह। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1 माह। दोस्तों 1 माह के अंदर संकट काल की घोषणा का अनुमोदन करना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु सांसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। विकल्प है 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर या 1 वर्ष के अंदर। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1 माह के अंदर। अगला क्वेश्चन दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में विकल्प है न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, या कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, या विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो दोस्तों यह था आज के वीडियो, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।